नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल गेहूं की फसल लगाई है और आपके गेहूं की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप उसमें पहला पानी या पहली सिंचाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात बहुत तेजी से चल रही होगी कि हमें अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के समय पहली यूरिया के साथ कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर लेने चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल में फुटाव ज्यादा हो, कल्ले अधिक आए और फसल के पौधे मजबूत रहें, जिससे आगे जाकर बालियां लंबी आए, मोटी आए और दाने भरपूर भरे और हमें अपने गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी खाद लेकर आया हूं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर लेकर आया हूं। यदि आप अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी पर पहली यूरिया के साथ इन सभी खादों को मिलाकर लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी गेहूं की फसल में कल्ले अधिक आएंगे, फुटाव अधिक होगा और जो कल्ले आएंगे एकदम मजबूत रहेंगे और सभी के अंदर बालियां आएंगी, बालियां भी लंबी आएंगी, ये तने मजबूत रहेंगे तो फसल गिरेगी नहीं और जब बालियां लंबी होंगी तो हमारी जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी किसान भाइयों। तो इन सभी खादों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपको गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कब करनी है और पहली सिंचाई के साथ में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल पर हम आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां समय समय से देते रहते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अब किसान भाई बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में जो पहली सिंचाई करनी है, जो पहला पानी लगाना है वो कितने दिन की अवस्था में लगाना किसान भाइयों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। यदि आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई या पहला पानी समय से लगा देंगे तो हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वो पहले पानी से ही बढ़ती है किसान भाइयों। तो बात कर लेते हैं पहले पानी लगाने का सही समय क्या है। यदि किसान भाइयों गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के सही समय की बात करें तो जिस समय आपकी गेहूं की फसल लगभग 20, 25 या 28 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको अपनी गेहूं की फसल में जो पहली सिंचाई है वो कर देनी चाहिए या पहला पानी लगा देना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप अपनी गेहूं की फसल में 20 दिन से पहले पानी लगाते हैं तो भी आपकी फसल में नुकसान हो सकता है और यदि आप अपनी गेहूं की फसल में 28 दिन के बाद पानी लगाते हैं तो भी आपकी गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों, क्योंकि पहले लगाएंगे तो आपकी फसल दब जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और यदि बाद में लगाएंगे तो आपकी फसल में जो फुटाव है वो कम होगा किसान भाइयों, क्योंकि 20, 21 या 22 दिन की अवस्था या 25 दिन की अवस्था पानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप विशेष ध्यान रखें, हो सके आप अपनी गेहूं की फसल में 20, 21, 25 या 28 दिन तक सिंचाई जरूर कर दे किसान भाइयों, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब किसान भाई बात करते हैं गेहूं की फसल के लिए जो सबसे पावरफुल खाद हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, इनके बारे में। तो इसमें किसान भाई सबसे पहले आपको लेकर आनी है यूरिया यानी नाइट्रोजन, जो हमारी फसल को ग्रोथ करने में सहायक होती है और फसल पर हरापन लाती है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसे बढ़ाती है किसान भाइयों। जब नाइट्रोजन की हमारी फसल के अंदर कमी होती है तो फुटाव भी कम होता है और पौधों के अंदर पीलापन आ जाता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती किसान भाइयों। यूरिया की मात्रा की यदि हम बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। और यूरिया के साथ किसान भाई आपको दूसरा जो खाद ऐड करना है, जो फर्टिलाइजर ऐड करना है किसान भाइयों, ये आपको करना है किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड। इसके अंदर किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है और एमिनो एसिड होता है किसान भाइयों। ये मार्केट में बहुत सारी कंपनियां देती हैं और काफी नामों से आता है। जो भी आपके एरिया की अच्छी कंपनी हो आप उसका ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। यदि आपके एरिया में आपको ह्यूमिक एसिड नहीं मिलता है, यानी मान लीजिए आपके एरिया में ये नहीं है या आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो आप किसान भाई इसके स्थान पर ले सकते हैं जो गन्ने का गुड़ होता है किसान भाइयों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें तैयार करने में आपको समय लगेगा थोड़ा सा। इसमें आपको क्या करना है, जिस समय आप अपनी गेहूं की सिंचाई करें तो उससे लगभग 2 से 3 दिन पहले आपको लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने का गुड़ लेना है, जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं। और इसे आपको बारीक करके कूट लेना है और कूटने के बाद लगभग 2 से 3 लीटर पानी में इसे अच्छे से घोल देना है और घोलने के बाद में लगभग 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए इसको रख देना है। और जिस समय आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करें और यूरिया का इस्तेमाल करें तो उस समय आपको सबसे पहले जो आपने घोल तैयार किया था इसमें आपको मिट्टी मिला लेनी है अच्छे से, ताकि ये टाइट हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि यदि हम इसे यूरिया के साथ डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये यूरिया को पानी बना देगा या यूरिया को बह देगा किसान भाइयों। इसलिए आपको सबसे पहले इसका जो घोल है उसे आपको मिट्टी में मिलाना है अच्छे से। जब ये मिट्टी में कैड़ा हो जाए उसके बाद आपको यूरिया में मिलाना है किसान भाइयों। इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है।
इसकी मात्रा आपको मात्र 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी किसान भाइयों। गुड़ आपकी फसल में ह्यूमिक एसिड से ज्यादा काम करता है, क्योंकि गुड़ के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए आप, यदि आपको ह्यूमिक नहीं मिलता है तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपके पास ह्यूमिक भी है और गुड़ भी है तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, केवल फायदा ही होगा किसान भाइयों। अब इसके साथ तीसरा आपको लेना है किसान भाइयों, जो बहुत ही महत्व होता है गेहूं की फसल के लिए, ये आपको लेना है जिंक सल्फेट यानी मोनोजिंक। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों 33% जिंक होती है और लगभग 15% सल्फर होता है किसान भाइयों, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंक सल्फेट की मात्रा की यदि हम बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारी ही खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन सभी को आपको यूरिया में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करने से एक दिन पहले शाम के समय बखेर देना किसान भाइयों। यानी जैसे आपको कल को सिंचाई करनी है तो आज शाम के समय दोपहर के बाद इसे अपनी गेहूं की फसल में फेंक दें या बखेर दें, और बखेरने के बाद अगले दिन सुबह को अपने गेहूं की सिंचाई कर दें किसान भाइयों। और सिंचाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अपने गेहूं की सिंचाई करें तो सिंचाई हल्की करें, ज्यादा सिंचाई ना करें किसान भाइयों। यदि आप ज्यादा सिंचाई करते हैं तो जो आप खाद फर्टिलाइजर लगाएंगे ये जमीन के अंदर चला जाएगा, ये ज्यादा गहराई में चला जाएगा, जिससे आपकी फसल को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। और जब किसान भैया आप अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डाल देंगे, इस फर्टिलाइजर को डाल देंगे और सिंचाई कर देंगे, उससे लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर जो फटाव होगा किसान भाइयों वो इस प्रकार से होगा। यानी जो गेहूं की फसल के अंदर कल्ले आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे, मजबूत आएंगे, जिससे किसान भैया आगे जाकर आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां होंगी वो भी लंबी आएंगी किसान भाइयों। यानी आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार इस प्रकार की रहने वाली किसान भाइयों। क्योंकि जब हमारी फसल शुरू से ही मजबूत होती है, तंदुरुस्त होती है, तो उसके अंदर जो आने वाला फल होता है, जो उसके अंदर अनाज होता है, जो बालियां होती हैं, वो ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर पहली यूरिया के साथ इन सभी खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल में डाल सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और फसल के तनों को मजबूत कर सकते हैं किसान भाइयों। और आगे जाकर अपने गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।